तो सर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आपने बात की पॉलिसीज़ की कि सरकार हमें पॉलिसीज़ बनाती हैं अलग अलग प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो ऐसी कुछ पॉलिसीज़ बताना चाहें आप? पंजाब सरकार की अगर हम बात करें तो पंजाब सरकार में एक जो पॉलिसीज़ बनाती है बॉडी, उसको कहते हैं पुड्डा, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके। जितनी भी हाउसिंग की पॉलिसीज़ होती हैं, घर कैसे बनेंगे, फ्लैट कैसे बनेंगे, कॉलोनी कैसे कटेगी, ये पॉलिसी जो है वो पुड्डा बनाता है। ठीक है। पुड्डा की ब्रांचेज़ हैं। अब बड़ा काम है पुड्डा का, तो उसने हर एरिया की में अपनी ब्रांच खोल दी। जैसे मोहाली के लिए उसकी ब्रांच गमाडा है, हाँ जी, हाँ जी, लुधियाना हाँ के जी। लिए एलडीए है, ठीक है। अमृतसर के लिए एडीए है, बठिंडा के लिए बीडीए है, हम्म। ठीक है जी, पटियाला के लिए, मतलब ये सारी इस अलग-अलग तरीके से ब्रांच होगी। पुड्डा की ब्रांचेज़ हैं। ठीक है। कानून पंजाब सरकार जो बनाती है वो पुड्डा के थ्रू ही बनते हैं। ओके। पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मोहाली में ऑफिस है। ठीक है। तो कॉलोनी जो मिनिमम, अगर हम म्यूनसिपल कौंसिल के अंदर की बात करें, अगर जो म्यूनसिपल कौंसिल जो पुरानी शहर बसे हुए हैं हाँ उसके जी। अंदर 1.5 एकड़ में आप कॉलोनी काट सकते हैं। उसके बाहर आपको 25 एकड़ चाहिए होगा। ठीक है। अगर आपको मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट करना है तो हाँ आपको जी। 100 एकड़ चाहिए होगा। ठीक है। तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग जिसको हम कहते हैं कि हाँ जी। जिसमें आम बंदे की पॉकेट में चीज़ आ जाए, वो 25 एकड़ का प्रोजेक्ट होता है। उसके ओके। अंदर 100, 125, 150 गज के प्लॉट आपको मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। मेगा हाउसिंग में आप 200, 250, 500, 1000 गज तक प्लॉट काट सकते हैं। ठीक है। और जो मिनिमम एरिया रहता है सड़कों का, अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको 35 फुट की सड़क छोड़नी पड़ती है। जो मेगा हाउसिंग में 40-45 फुट की रोडें छोड़नी पड़ती हैं। ठीक है। और जो भी आपका प्रोजेक्ट जहाँ पे भी आप काटोगे, उसकी जो एंट्री रोड रहेगी वो 60 फीट की रहेगी, वो होनी चाहिए। ठीक है। अगर जहाँ पे आप अपनी कॉलोनी काट रहे हो और वहाँ तक पहुँचेगा रास्ता 60 फीट नहीं है, तो आपकी कॉलोनी पास नहीं होगी। पास नहीं होगी। उसके बाद जो बिल्डर इसको बनाता है उसके कुछ प्लॉट्स जो है वो सरकार लियन कर लेती है, गिरवी कर लेती है। वो उसको बेचने की मनाही होती है जब तक वो डेवलपमेंट नहीं करता। ओके। तो डेवलपमेंट करेगा, सीवरेज डालेगा, सड़कें बनाएगा, पानी का सिस्टम करेगा, ट्रांसफार्मर रखवाएगा और सब कुछ करने के बाद उसको वो प्रॉपर्टी रिलीज़ करती है सरकार बेचने के लिए। तब तक वो सरकार के पास गिरवी रहती है। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा रेरा एक और गवर्नमेंट ने बॉडी बना दी है जो कि एडिशनल एक और नज़र रखने के लिए बॉडी बनाई है। ठीक है। कानून तो पुड्डा के ही चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब सब जगह, और लाइसेंस भी पुड्डा ही देता है, कॉलोनी पास करने का सर्टिफिकेट भी पुड्डा ही देता है, बिल्डर का लाइसेंस भी पुड्डा ही देता है। जब ये सारे लाइसेंस आप ले लेते हो तो उन लाइसेंस की कॉपी जो है बिल्डर को वो रेरा ऑफिस में जमा करानी होती है कि हमने ये सारे लाइसेंस ले लिए हैं। और रेरा वो वेरीफाई करता रहता है कि हाँ आपके सारे लाइसेंस आ गए हैं। उसके बाद रेरा अपनी वेबसाइट पे वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट डाल देता है और बिल्डर से पैसे लेकर, फीस लेकर एक रेरा नंबर इशू कर देता है। तो आज की डेट में लोग ये समझते हैं कि रेरा नंबर है तो हम सेटिस्फाइड हैं, ये प्रोजेक्ट ठीक है। यानी कि रेरा वालों ने इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक कर लिए हैं, वेरीफाई कर लिए हैं। रेरा का काम है सिर्फ वेरीफाई करना कि आपके पास अप्रूवल है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद आता है ऑन ग्राउंड, क्या वो काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, वो रेरा नहीं जाके वेरीफाई करता। ठीक है। तो उसमें जो बायर्स हैं उनको खुद विजिलेंट होना पड़ता है। और अभी बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं रियल एस्टेट के अंदर। जिन बिल्डरों ने वो फ्रॉड किए हैं उनमें से आप समझिए कि 90% के पास रेरा नंबर थे और एक नहीं थे, 5-5-6 रेरा नंबर थे, पर फिर भी उन्होंने फ्रॉड किया। तो उस फ्रॉड करने में रेरा ने उनको नहीं रोका। तो लोग ये समझते हैं कि रेरा नंबर है तो हम सेफ़ हैं, लेकिन ये कोई सेफ्टी नहीं है। ट्रस्ट कर सकते फिर भी आपको खुद विजिलेंट होना पड़ेगा। रेरा कुछ नहीं करेगा, उसने पैसे लिए हैं, अपनी पहली जो लाइसेंस चेक करके अपनी वेबसाइट पे उनकी डिटेल डाल दी है, दैट्स इट। उसके बाद बायर को खुद विजिलेंट होना पड़ेगा।